उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जन्मदिन उसके जीवन का सबसे बुरा सपना बन जाएगा। वास्तविक घटनाओं पर आधारित। राजीव हमेशा एक समर्पित और मेहनती व्यक्ति रहा था, जिसका दिल सरल सपनों से भरा था। उसका जीवन अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। उसकी पत्नी प्रिया और उसका भाई विक्रम, जिनके साथ वह हंसी और योजनाओं से भरे दिन बिताता था। प्रिया मीठी और आकर्षक थी, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो किसी भी कमरे को रोशन कर देती थी। राजीव उसकी प्रशंसा करता था और पूरी तरह से उस पर भरोसा करता था, यह मानते हुए कि उनका रिश्ता अटूट था। दूसरी ओर विक्रम मजेदार और करिश्माई था, हमेशा दोस्तों से घिरा रहता था और एक मजाकिया भावना के साथ जो किसी भी पल को खुशनुमा बना देती थी। राजीव उसे एक भाई और अविभाज्य मित्र के रूप में देखता था। सप्ताहांत खेलों, बातचीत और छोटे रोमांचों से भरे होते थे। ऐसा लगता था कि कुछ भी परिवार की सद्भावना को बाधित नहीं कर सकता, और राजीव उन्हें अपने करीब पाकर भाग्यशाली महसूस करता था। हालांकि कुछ छोटे संकेत उसे परेशान करने लगे थे। प्रिया और विक्रम के बीच तेज नजरें, सूक्ष्म इशारे जिन्हें वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता था, और रहस्य जो उससे कहीं बड़े लगते थे। राजीव इन संवेदनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश करता था, यह सोचकर कि ये उसकी कल्पनाएं थीं। लेकिन एक छोटी सी बेचैनी उसके अंदर बढ़ने लगी थी, जैसे एक फुसफुसाहट जो चेतावनी दे रही थी कि कुछ पूरी तरह से सही नहीं था। फिर भी दिन प्रतिदिन की जिंदगी हंसी और गले लगाने के साथ जारी रही, और राजीव अपने परिवार पर भरोसा करता रहा। संदेह की छाया मुश्किल से दिखाई देती थी, लेकिन काफी थी कि तनाव चुपचाप बुनना शुरू हो जाए। जीवन शांत लग रहा था, लेकिन छोटी छोटी बातें राजीव का ध्यान आकर्षित करने लगीं। मिटाए गए संदेश और बातचीत जो बंद हो जाती थी जैसे ही वह पास आता था, एक हल्की बेचैनी पैदा करती थी जिसे वह पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता था। प्रिया जन्मदिन की पार्टी की तैयारियों के बारे में उत्साह से बात करती थी, लेकिन उसकी नजर कभी कभी विक्रम की ओर इस तरह से जाती थी जो राजीव से छिपी नहीं रही। विक्रम हमेशा खुशमिजाज, सामान्य से अधिक घबराया हुआ लग रहा था। उसके मजाक में अब असहज विराम और मुस्कानें थीं जो आंखों तक नहीं पहुंचती थीं। राजीव ने नोटिस करना शुरू किया कि उस गतिशीलता में कुछ बदल रहा था जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानता था। भोजन और बातचीत के दौरान छोटे तनाव उभरते थे, हंसी जो रुक जाती थी, इशारे जो कुछ छिपाते प्रतीत होते थे, और अचानक चुप्पी जो सामान्य खुशी से मेल नहीं खाती थी। राजीव को लगा कि कुछ तैयार हो रहा था, हालांकि वह अपनी अंतर्ज्ञान को सटीक शब्दों में नहीं रख सकता था। संकेत थे, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं था। संदेह की छाया वहां थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह दोस्तों और काम से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता था, लेकिन प्रिया और विक्रम के बीच हर इशारा उसकी जिज्ञासा जगाता था। उसका दिमाग सामान्य स्पष्टीकरण खोजता था, लेकिन एक लगातार बेचैनी उसके दिल में स्थापित होने लगी थी। जन्मदिन की तैयारी करीब आ रही थी, और हर विवरण के साथ राजीव को लगा कि हवा में कुछ अलग था। स्पष्ट सद्भावना रहस्यों को छिपा रही थी जिन्हें वह अभी तक खोज नहीं सका था, लेकिन जो जल्द ही उसकी दुनिया को बदल देंगे। जन्मदिन से पहले के दिन छोटी घटनाओं से भरे थे। बाधित हंसी, साथी नजरें और इशारे जो प्रिया और विक्रम के बीच रहस्य लगते थे। कुछ भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह एहसास कि कुछ गलत था बढ़ता जा रहा था। राजीव उन विवरणों को नोटिस करना शुरू कर रहा था जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज किया था। अजीब संयोग, संदेश जो तुरंत मिट जाते थे, और अपने परिवार के व्यवहार में सूक्ष्म बदलाव। हालांकि वह पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा था। एक मूक तनाव उसे सतर्क रख रहा था। प्रिया और विक्रम के बीच हर इशारा एक छोटी याद दिलाता था कि उसके जीवन की पूर्णता असली नहीं हो सकती। फिर भी राजीव उन पर भरोसा करता रहा। संदेह छोटे थे, लगभग अगोचर, लेकिन अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि उसे ध्यान देना चाहिए, कि कुछ बड़ा तैयार हो रहा था। जबकि वह घर को सजा रहा था और जन्मदिन के विवरण तैयार कर रहा था, राजीव को उत्साह और अजीब बेचैनी का मिश्रण महसूस हुआ। आने वाले दिन की खुशी अनिश्चितता से रंगी हुई थी। हर जबरदस्ती की मुस्कान, हर टली हुई नजर एक धागे की तरह थी जो धीरे धीरे उसके परिवार के चारों ओर एक रहस्य बुन रही थी। राजीव को एहसास होने लगा कि आने वाला उत्सव एक साधारण जन्मदिन से अधिक होगा। संदेह की छाया बनी रही,
विनम्र लेकिन स्थिर। राजीव अभी तक नहीं जानता था, लेकिन उसका जन्मदिन वह मंच होगा जहां सभी झूठ और रहस्य जिन्हें उसने देखना शुरू किया था, प्रकाश में आएंगे। राजीव अपने जन्मदिन के लिए उत्साहित था। उसने दोस्तों और परिवार के साथ एक छोटी सी सभा की योजना बनाई थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ परफेक्ट हो, संगीत, खाना और सजावट। हालांकि माहौल में कुछ उसे बेचैन महसूस करा रहा था। प्रिया मुस्कुराते हुए तैयारियों के बीच घूम रही थी, लेकिन राजीव ने कुछ अजीब इशारों को देखा जिसने उसकी भौहें सिकोड़ दीं। विक्रम की ओर छोटी नजरें और विवेकपूर्ण हंसी जो उसे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर रही थी। विक्रम सामान्य से अधिक घबराया हुआ लग रहा था, चीजों को व्यवस्थित कर रहा था और टिप्पणियां कर रहा था जो कभी कभी अचानक रुक जाती थीं। राजीव ने संदेह की एक छोटी सी खुजली महसूस की, हालांकि उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये उसकी कल्पनाएं थीं। दोस्त आने लगे और घर हंसी और गले लगने से भर गया। हर अभिवादन गर्मजोशी भरा था, लेकिन राजीव इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि मुस्कानों के पीछे कुछ तैयार हो रहा था। जब वह अंतिम विवरणों की समीक्षा कर रहा था, राजीव को हाल की घटनाओं की याद आई जो उसे तुच्छ लगी थीं, लेकिन अब एक अजीब मतलब ले रही थीं। मिटाए गए संदेश, टाले गए इशारे और प्रिया और विक्रम के बीच चोरी की नजरें। उसने शांत रहने की कोशिश की, उत्सव और अपने मेहमानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, लेकिन उसके अंदर तनाव बढ़ रहा था। पारिवारिक गतिशीलता में कुछ अप्राकृतिक नहीं था और हर छोटा इशारा उसे सचेत कर रहा था। राजीव ने गहरी सांस ली, पार्टी का आनंद लेने के लिए दृढ़ लेकिन किसी भी विवरण के प्रति सतर्क दिमाग के साथ। वह नहीं जानता था कि वास्तव में क्या हो रहा था, लेकिन अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि उस दिन कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। भोजन के दौरान राजीव प्रिया और विक्रम को सामान्य से अधिक देख रहा था। उनकी साझा हंसी, उनके इशारे और उनकी टिप्पणियां सामान्य से अधिक समन्वित लग रही थीं। एक पल में राजीव ने देखा कि दोनों तेज नजरों के साथ संदेशों का आदान प्रदान कर रहे थे जिन्हें वह समझ नहीं पाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, संदेह अधिक ठोस रूप से स्थापित होने लगा था। फिर भी वह बुरा सोचने की कोशिश नहीं कर रहा था। शायद ये संयोग थे या निजी मजाक जिन्हें वह नहीं समझता था। हालांकि कमरे में तनाव तेजी से स्पष्ट होता जा रहा था। मेहमानों ने जन्मदिन के लिए गाना और ताली बजाना शुरू किया। राजीव मुस्कुराया और गले लगाने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसके दिमाग में वह अपनी पत्नी और भाई के हर इशारे का विश्लेषण करना बंद नहीं कर सका। हर टिप्पणी, हर इशारा, हर नजर कुछ छिपाती प्रतीत होती थी। संदेह धीरे धीरे फिसल रहा था, एक अदृश्य धागे की तरह जो उस दिन की खुशी को खोलने की धमकी दे रहा था। राजीव ने देखा कि प्रिया और विक्रम की बातचीत तब रुक जाती थी जब वह पास आता था, और कभी कभी वे तेज नजरें फेंकते थे, लगभग अगोचर, जो जवाब से अधिक सवाल जगाती थीं। माहौल में तनाव बढ़ रहा था और राजीव को लगा कि उसका जन्मदिन, जो खुशी का दिन होना चाहिए था, एक निर्णायक पल बनने वाला था। कुछ बड़ा तैयार हो रहा था और वह इसे महसूस कर रहा था, हालांकि अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं देख सका था। राजीव ने आखिरी सजावट लगाई और संगीत को समायोजित किया, सामान्यता की उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि जल्द ही कुछ होने वाला। उसने प्रिया और विक्रम को देखा जब वे मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे थे। छोटे इशारे, साझा हंसी और छोटी टिप्पणियां संदिग्ध तरीके से समन्वित लग रही थीं, जिससे राजीव तेजी से सतर्क महसूस कर रहा था। मेहमान जन्मदिन मुबारक गाने के लिए इकट्ठा होने लगे और कमरे में उत्साह स्पष्ट था। राजीव ने गहरी सांस ली, जो उसे लगा कि एक ऐसा दिन होगा जो सब कुछ बदल देगा। उसके लिए तैयार होते हुए प्रिया और विक्रम की हर गतिविधि उसके अंदर तनाव बढ़ा रही थी। संदेह अब अधिक ठोस था, हालांकि सच्चाई अभी भी छिपी हुई थी। राजीव ने देखने और इंतजार करने का फैसला किया। वह जानता था कि कुछ होने वाला था, और जब सच्चाई आखिरकार सामने आएगी तो उसे दृढ़ता से इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सतही खुशी और अदृश्य तनाव का मिश्रण हर सेकंड को अनंत बना रहा था। राजीव जानता था कि उसका जन्मदिन पिछले वालों जैसा नहीं होगा, कुछ फटने वाला था। हर सांस के साथ उसका दिल प्रत्याशा के साथ धड़क रहा था। पार्टी,
मेहमान और उत्सव उस पल के लिए पृष्ठभूमि बन गए थे जो सभी के जीवन को परिभाषित करेगा। राजीव ने गहरी सांस ली और सभी मेहमानों के सामने खड़ा हो गया। उसकी नजर प्रिया और विक्रम पर टिकी हुई थी। कमरे की बड़बड़ाहट तुरंत बंद हो गई, जैसे सभी को लगा कि कुछ गंभीर होने वाला है। दृढ़ आवाज में उसने बोलना शुरू किया, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन यहाँ जो कुछ हम मना रहे हैं वह सब खुशी नहीं है। ऐसे रहस्य हैं जिन्हें मैं अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक शांति बनाए रख रहा था। प्रिया और विक्रम ने घबराई हुई नजरों का आदान प्रदान किया, छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजीव ने उनकी मुस्कानों के पीछे ठंडक को महसूस किया। हर टालने का इशारा उनकी अपराधबोध का एक और सबूत था। उसने अपना फोन निकाला और पिछले दिनों में खोजे गए संदेश और बातचीत दिखाई। हर सबूत उस झूठ पर सीधा प्रहार था जो उन्होंने बुना था। मेहमान चुप हो गए, अविश्वास से देख रहे थे। कुछ ने अपना मुंह ढक लिया, दूसरों ने एक कदम पीछे हटा लिया। कमरे में तनाव लगभग असहनीय था। पार्टी टकराव के दृश्य में बदल गई थी। राजीव ने प्रिया की ओर इशारा किया, मैंने सोचा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ कि हमारा रिश्ता ईमानदार था, लेकिन सच्चाई यह है। और उसने एक संदेश दिखाया जहां उसका विश्वासघात स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। प्रिया की नजर अपराधबोध और डर से भर गई, जबकि मेहमान धोखे की विशालता को समझने लगे। राजीव न तो उससे और न ही विक्रम से अपनी नजर हटा रहा था। विश्वासघात पूरी तरह से उजागर था। विक्रम ने बोलने की कोशिश की, अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजीव ने उसे दृढ़ आवाज में बीच में रोक दिया। मुझे बहाने नहीं चाहिए। तुमने जो हर शब्द कहा और हर कार्रवाई की, उसने मुझे सच्चाई दिखाई है। अविश्वास और शर्म विक्रम के चेहरे पर बन गई। सभी मेहमान देख सकते थे कि राजीव किसी और झूठ को अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था। प्रिया ने पास आने की कोशिश की, खाली शब्दों से भीख मांगते हुए, लेकिन राजीव ने अपनी दूरी बनाए रखी, यह स्पष्ट करते हुए कि विश्वासघात को उस समय नजरअंदाज या माफ नहीं किया जा सकता था। हर संदेश, हर सबूत जो राजीव दिखा रहा था, तनाव बढ़ाता था। मेहमानों की बड़बड़ाहट बढ़ गई और कमरा एक भारी और बिजली जैसी चुप्पी से भर गया, जैसे हवा ही सच्चाई को समाहित कर रही थी। राजीव ने सबूत दिखाना जारी रखा, प्रिया और विक्रम के बीच की बातचीत की ओर इशारा करते हुए जो गुप्त रिश्ते की पुष्टि करती थी। शर्म और पछतावा उनके चेहरों पर दिखाई दे रहा था, जो खोजी गई बात को छिपाने में असमर्थ थे। दोस्तों और परिवार ने निराशा के साथ देखा, कुछ ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, दूसरे बस भंडाफोड़ के प्रभाव को देख रहे थे। राजीव का हर इशारा दर्द और दृढ़ संकल्प के मिश्रण को दिखा रहा था जो उसके साथ था। अंत में राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, आज सभी ने सच्चाई देखी है। यह उत्सव अब सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है, यह वह दिन है जब झूठ सभी के सामने उजागर हुआ। प्रतिक्रिया तुरंत हुई। कुछ मेहमान राजीव को गले लगाने दौड़े, समर्थन और एकजुटता दिखाते हुए। कुछ लोग चुप रहे, जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा था उसके प्रभाव को महसूस करते हुए। प्रिया स्तब्ध थी, राजीव की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। विक्रम ने अपना सिर झुका लिया, अपने विश्वासघात के सार्वजनिक प्रदर्शन से पूरी तरह हार मान ली। राजीव को राहत और दर्द का मिलाजुला एहसास हुआ। उसने असंभव को संभव कर दिखाया था, सबके सामने विश्वासघात का सामना करना और अपनी सच्चाई को पुनः प्राप्त करना, भले ही इसके लिए अपने प्रियजनों को खोना ही क्यों न पड़े। जो एक खुशी का जश्न होना चाहिए था, वह चिंतन और सदमे के क्षण में बदल गया। राजीव को एहसास हुआ कि विश्वास टूट गया है और यह जश्न उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। कुछ मेहमानों ने प्रिया और विक्रम से बात करने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने इशारों से यह स्पष्ट कर दिया कि जिम्मेदारी और स्पष्टीकरण केवल उनके बीच ही रहेंगे। जैसे ही कमरे में बड़बड़ाहट गूंजने लगी, राजीव एक पल के लिए गहरी सांस लेते हुए बैठ गए। तनाव धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन बेपर्दा होने का एहसास हवा में बना रहा। हालांकि दर्द बहुत गहरा था, राजीव को लगा कि उसने कुछ अमूल्य पा लिया है। सच्चाई का यकीन, विश्वासघात का सामना करने की ताकत और सबके सामने ऐसा करने की गरिमा। उसका जन्मदिन एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया था
और अब उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। प्रिया आंखों में आंसू लिए उसके पास आने की कोशिश कर रही थी और माफी मांग रही थी, जो उसके विश्वासघात की गंभीरता के आगे खोखली लग रही थी। राजीव ने उसे एक इशारे से रोका, यह स्पष्ट करते हुए कि जो कुछ हुआ था उसे शब्दों से नहीं मिटाया जा सकता। विक्रम वहीं खड़ा रहा, शर्म और पछतावे से भरा हुआ। सार्वजनिक रूप से उजागर होना एक विनाशकारी आघात था और अब पश्चाताप का कोई भी संकेत बहुत देर से लग रहा था। कुछ दोस्त राजीव के पास गले मिलने और उन्हें सहारा देने आए। विश्वासघात के बावजूद उनके साहस और दृढ़ता ने सम्मान जगाया और कई लोग उनकी गरिमा बनाए रखने की क्षमता से प्रभावित हुए। अन्य मेहमानों ने प्रिया और विक्रम को अविश्वास और अस्वीकृति से देखा, यह जानते हुए कि विश्वासघात ने परिवार में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है। जो कुछ हुआ था उसे कोई नहीं भूल सकता। राजीव ने गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि हालांकि दर्द बहुत ज्यादा था, उसने कुछ जरूरी हासिल कर लिया था, सच्चाई का सामना करना और सबके सामने अपनी ताकत वापस पाना। भावनाओं का मिश्रण भारी था, लेकिन साथ ही मुक्तिदायक भी। राजीव जानता था कि विश्वासघात का पर्दाफाश करना एक नए जीवन की ओर पहला कदम था, जहां सच्चाई और सम्मान उसका मार्गदर्शन करेंगे। शुरुआती तनाव कम होने के बाद राजीव एक पल के लिए पीछे हटा और चारों ओर देखा। पार्टी का उत्साह गायब हो गया था, लेकिन सच्चाई की स्पष्टता कमरे के हर कोने में व्याप्त थी। उसे वे सभी पल याद आ गए जब उसने पूरी तरह से भरोसा किया था और कैसे छोटे छोटे संकेत अनदेखे रह गए थे। अब सब कुछ समझ में आ गया था और विश्वासघात पूरी तरह से उजागर हो गया था। बैठे हुए राजीव ने उस ताकत पर विचार किया जो उसे बहादुरी से काम करने के लिए मिली थी। क्रोध और उदासी एक साथ थे, लेकिन उसे न्याय की गहरी भावना भी महसूस हुई। प्रिया और विक्रम चुप रहे, अपने किए की सच्चाई का सामना कर रहे थे। सार्वजनिक रूप से उजागर होना एक ऐसा झटका था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, और राजीव जानता था कि उनके रास्ते फिर कभी उसी तरह नहीं मिलेंगे। मेहमान जाने लगे, कुछ राजीव की बहादुरी और विश्वासघात की गंभीरता पर टिप्पणी कर रहे थे। पार्टी खत्म हो गई थी, लेकिन सच्चाई के सबक और प्रभाव अभी भी बाकी थे। राजीव गहरी सांस लेते हुए खड़ा था, यह जानते हुए कि हर मुश्किल घड़ी सार्थक थी। उसने अपनी गरिमा की रक्षा की थी और यह स्पष्ट कर दिया था कि सत्य की हमेशा जीत होती है। शांति लौटने लगी और राजीव समझ गया कि यह दिन, भले ही दर्दनाक था, उसके लिए झूठ और विश्वासघात से मुक्त एक नई शुरुआत का प्रतीक था। अपने बचे हुए दोस्तों और परिवार को देखते हुए राजीव ने दृढ़ और शांत स्वर में बोलने का फैसला किया। आज हमने सीखा कि सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है और विश्वासघात, चाहे कितना भी छिपा हो, हमेशा सामने आ ही जाता है। उसके शब्द पूरे कमरे में गूंज उठे और सभी को विश्वास और ईमानदारी के महत्व की याद दिला दी। हर चेहरे पर भावनाएं झलक रही थीं और कई लोगों ने उसके साहस के लिए गहरा सम्मान महसूस किया। राजीव ने आगे कहा, सच्चाई और गरिमा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भले ही इसका सामना करना कष्टदायक हो, लेकिन यह हमें हमेशा मजबूत बनाता है और बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। उसके दोस्त प्रशंसा से उसकी ओर देख रहे थे, जबकि प्रिया और विक्रम चुप रहे। उन्हें एहसास था कि उन्होंने कुछ अमूल्य खो दिया है, राजीव का विश्वास और सबका सम्मान। उस दिन की भावनाएं अभी भी मौजूद थीं, लेकिन राजीव के दिल में शांति थी। उसने विश्वासघात का सामना किया था, अपनी गरिमा की रक्षा की थी और सभी को एक ऐसा सबक सिखाया था जो हमेशा याद रहेगा। और आखिरी सांस लेते हुए, अपने नए जीवन के क्षितिज को देखते हुए, उसने खुद से कहा, सच्चाई दुख दे सकती है, लेकिन यह हमेशा आत्मा को मुक्त करती है। राजीव की कहानी हमें याद दिलाती है कि गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं और खुद को मुक्त करने की कोशिश करते हैं, वे सबसे कीमती चीज पा सकते हैं, प्यार और विश्वास। अपनी गलतियों को स्वीकार करने, माफी मांगने और जो हमने गलत किया उसे सुधारने का मौका मिलने से बड़ी कोई खुशी नहीं है। राजीव ने सीखा कि क्षणिक आवेग उन लोगों को नष्ट कर सकते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और धैर्य, ईमानदारी और वफादारी ऐसे अनमोल खजाने हैं जिन्हें हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके पश्चाताप और ईमानदार कार्यों ने उसे वह वापस दिया जो उसने खोया था,
और हमें यह सिखाया कि जीवन हमेशा उन लोगों को दूसरा मौका देता है जो वास्तव में इसके हकदार है। कुछ हफ्ते बाद राजीव ने अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू किया। वह दिल्ली में एक नए अपार्टमेंट में रहने चला गया, एक शांत इलाके में जहां उसे शांति मिल सके। उसके दोस्तों ने हर समय उसका साथ दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अकेला महसूस न करे। प्रिया और विक्रम ने कई बार उससे संपर्क करने की कोशिश की, माफी के संदेश भेजे, लेकिन राजीव जानता था कि कुछ चीजें माफ तो की जा सकती है, लेकिन भुलाई नहीं जा सकती। जो भरोसा टूट गया था, उसे दोबारा बनाना इतना आसान नहीं था। राजीव ने काम पर ध्यान केंद्रित किया, नए प्रोजेक्ट लिए और खुद को फिर से तलाशने में समय लगाया। वह समझ गया था कि खुद से प्यार करना और अपनी गरिमा की रक्षा करना किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। कभी कभी अपने नए घर की बालकनी में बैठकर मुंबई की रोशनी को निहारते हुए उसे उस जन्मदिन की पार्टी की याद आती थी जिसने सब कुछ बदल दिया था। यह दर्दनाक था, लेकिन जरूरी भी। सच्चाई ने उसे आजाद कर दिया था और अब वह ईमानदारी और आत्मसम्मान पर आधारित भविष्य की कामना करता था। राजीव की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है, जब विश्वासघात आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे हिम्मत से स्वीकार करें। सच्चाई, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, आपको हमेशा मजबूत और आजाद बनाती है। और सबसे जरूरी बात, यह आपको वो सम्मान देती है जिसके आप हकदार हैं। अगर इस सच्ची कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो अपनी टिप्पणी दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जीवन की सीख को दूसरों के साथ साझा करें ताकि राजीव के उदाहरण से सीख सकें। याद रखें, सच पल भर के लिए दुख देता है, लेकिन झूठ जीवन भर दुख देता है।